टेल यू करिश्मा, ये चौहान्स ना एक नंबर के इमोशनल फूल है। और मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा संस्कारों और उसूलों की बातें की, इधर उधर का ज्ञान बांटा, और फिर क्या, सबकी फेवरेट किरदार बनी। मेरी एंट्री उनके घर और उनके दिल दोनों जगह पे हो चुकी है। और अब तो मैंने अपना काम भी शुरू कर दिया। वो मनोज, जयपुर का बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट किलर, उसे भी मैंने होलसेल में गोलियां दी। और उस स्टूपिड मेड की वजह से चंद्रिका सिंह चौहान फिर से बच गई। पता नहीं कैसे किस्मत लेकर पैदा हुई है, जो कैसे भी सिचुएशन आए हर सिचुएशन में बच जाती। लेकिन तुम चिंता मत करना करिश्मा, उस वसु नाम की प्रॉब्लम को तो मैं जड़ से ही खत्म कर दूंगी। चौहान खानदान का रक्षा कवच बनने का बड़ा शौक है ना उसे। तुम देखना, मैं उस कवच को ही तोड़ डालूंगी। इस बार तो वो मनोज वसु की वजह से पकड़ा गया। मुझ पे कोई शक ना हो, इसीलिए मुझे एक लड़की को मारकर पुलिस को गुमराह करना पड़ा, ताकि पुलिस मुझ पे शक ना करे। चंद्रिका सिंह चौहान खुद को बिजनेस वर्ल्ड की बहुत बड़ी महारथी समझती है ना। मैं उससे उसका बिजनेस तो छीनूंगी, और साथ में उसका अहंकार, उसका गुरूर, और उसके सर पर से छत भी छीन लूंगी। देवांश सिंह चौहान ने तेरा सारा प्लान चौपट कर दिया था ना। पर तू देखना, बहुत जल्द तेरे पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाएगा वो। तेरी शादी पर नहीं आ पाई थी क्योंकि मेरी फ्लाइट मिस हो गई। पर देख, उन्होंने कैसे तुझे भूखे भेड़ियों की तरह घेर लिया। मेरी बहन के ऊपर हाथ उठाया उन्होंने। मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं, किसी भी हाल में। करिश्मा, अगली बार आऊंगी तो बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ आऊंगी। आई प्रॉमिस। सबसे पहले उस नौकरानी को रास्ते से हटाना, वरना वो तुम्हें भी। हसीब, अब मैं आ गई हूं ना, अब सब ठीक होगा। आप रोइए मत प्लीज। और क्या करूं अब? करिश्मा की हालत इन चौहान ने क्या कर दी है? उसकी हालत देखकर उसके पापा हॉस्पिटल में एडमिट है। मेरा घर परिवार सब तोड़ के रख दिया उन चौहान ने। हसी, आप इस बात को याद रखिएगा कि आपका परिवार कभी नहीं टूटेगा, और आपकी इस बेटी के होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। मैं ये कभी नहीं भूलूंगी कि मेरे मॉम डैड के जाने के बाद कैसे करिश्मा से बढ़कर आपने मुझे प्यार दिया, और करिश्मा ने भी कभी मुझे सगी बहन से कम नहीं माना।
और जब मुझे इतने सालों में पहली बार ये कर्ज चुकाने का मौका मिला है तो मैं इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। मेघा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे डर है कि करिश्मा कहीं खुद को कुछ कर ना ले। कल जब मैं उससे मिलने गई थी ना, तभी वो मरने की बातें करे। अब मरेंगे तो हमारे दुश्मन। वो तड़पेंगे, वो हारेंगे। मुझे आपकी कसम माँ से, जिन्होंने भी आप सबको रुलाया है, उन सबको मैं खून के आंसू रुलाऊंगी। मेघा, मुझे बस तुमसे यही उम्मीद थी। और हमें संभल कर रहना होगा। दुश्मन को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि आप मेरी रियल मौसी हो। क्योंकि मैंने उन्हें अपनी नकली मौसी से इंट्रोड्यूस करवा दिया। क्योंकि मैं उन्हें संभलने का एक भी मौका नहीं देना चाहती। पिंडदान शुरू कर दीजिए आप उन चौहान्स का, क्योंकि अब जो हालत उनकी मैं करूंगी, उसके बाद तो कोई पिंडदान के लिए बचेगा भी नहीं। एक एक चौहान के सांसों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और इन चौहान्स के साथ वो नौकरानी वसुधा, वो भी मेरे हाथों मरेगी। पूरे चौहान हाउस को शमशान बनाकर रख दूंगी मैं। ये आपकी इस बेटी का वादा है आपसे। क्या हुआ वसुधा? पता नहीं देवी हुकुम, वो सुबह से ना हमारी बाईं आंख बहुत फड़क रही है। बाईं आंख का फड़कना तो शुभ माना जाता है। जरूर तुम्हारे घर में जल्दी कोई खुशखबरी आने वाली है। कहीं हनुमान की लॉटरी तो नहीं निकलने वाली है? देवी हुकुम, लॉटरी निकलने के लिए लॉटरी पहले खरीदनी होगी ना। हेलो जी, जी हाँ, अच्छा, दैट्स ग्रेट न्यूज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखो तो, बाईं आंख तुम्हारी फड़क रही है और खुशखबरी हमारे घर में आ गई। मैम, ढोक। खुश रहो। हमारे घर की लक्ष्मी के कदम हमारे घर में पड़े नहीं कि सुबह सुबह हमें इतनी अच्छी खबर मिल गई। वसुधा, सबसे कहो कि हॉल में आ जाए, हमें ये खबर सबको सुनानी है।